मेरे प्रिय छात्रों, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आपको ये प्रश्न समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1। चलिए, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें लड़के और लड़कियां दे रखी हैं और लड़के और लड़कियों की संख्या हमें पता नहीं है। तो जब भी हमें पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं भाई, मानते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने माना लड़कों की संख्या x। कितना माना, x। ठीक है, चलिए, और तथा लड़कियों की संख्या मैंने मान ला y। ठीक है, अब चूंकि लड़के और लड़की मिलाकर दोनों कितने दे रखे हैं, 10, तो दोनों लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने दे रखे हैं भाई, 10। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें यह भी दे रखा है कि इस प्रश्न को हमें ग्राफ के द्वारा हल करना है। ठीक है बच्चों, कैसे करना है, ग्राफ के द्वारा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, देखो एक समीकरण तो ये बन गया। दूसरा समीकरण के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये जो लड़कियां हैं ना, वो लड़कों की संख्या से कितनी, 4 ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये दो समीकरण है हमारे पास। एक समीकरण तो ये हो गया और एक दूसरा समीकरण ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों में x और y के मान निकालना है। ठीक है, और एक समीकरण से हमें x के 2 मान और y के 2 मान निकालना है। फिर दूसरे समीकरण से हमें x के 2 मान और y के 2 मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब x बराबर मैंने 5 लिया, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 5 ही लो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है बच्चों, जब मैंने x बराबर 5 लिया तो देखो यहाँ पे x की जगह मैं क्या रखूँगा भाई, देखो x की जगह मैं 5 रखूँगा प्लस यहाँ से y बराबर कितना, 10। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 10 माइनस 5 उधर जाएगा 5, तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो इसका मतलब जब हमने x बराबर 5 लिया तो y का मान भी कितना आया, 5। तब x बराबर 5 लिया तो y का मान भी 5 आया। अब एक मान तो एक तो आ गया x का, एक y का, अब और निकालना है हमें। अब हम ले लेते हैं, जब x बराबर और कुछ ले लो, कोई भी वैल्यू जो आपके दिमाग में आए वो वैल्यू ले लो। जैसे मैंने 4 ले ली, आप 3 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। x बराबर 4 लिया तो मैंने यहाँ पर 4 रखेंगे x की जगह, और फिर y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो गया, 10 माइनस के 4, तो इसका मतलब y बराबर 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं और डब्बे के अंदर इनको रखते हैं। देखो, जब हमने x बराबर 4 लिया तो y बराबर 6 आया। ठीक है, अब मैं डब्बा बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने क्या बना लिया भाई, डब्बा। ठीक है, यहाँ पर ये x है और ये y। जब x की वैल्यू मैंने 5 ली तो y की वैल्यू भी कितनी आई भाई, 5। जब x की वैल्यू मैंने 4 ली तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। ये डब्बा बना लिया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि जब x बराबर 0 ले लो, और जब भी x बराबर हम 0 लेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, 0 + 4, तो बताओ y बराबर कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4।
अब ले लो क्या, जब x बराबर कुछ और ले लो, 2 ले लो, x बराबर कितना ले लो भाई 2, तो x बराबर 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, जो आपके मन में पड़े वो ले लो। लेकिन आपको ऐसे लेना है कि थोड़ा सा वैल्यू हमारे नियर बाय आए, ठीक है। अब देखो y बराबर x की जगह हमने 2 रखा +4, तो y बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट कितना, जब हमने 2 रखा तो कितना आया 6। इसके भी लिए भी डब्बा बनाओ एक, इसके लिए मैंने डब्बा बनाया, समझना ध्यान से, ये हमारा डब्बा है, ठीक है, ये x और ये y। जब x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 4, और जब x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 6। मैं फिर आपको बता रहा हूँ बच्चों कि आपको ये वैल्यू अपने मन से ही लेना है, ठीक है, और ऐसी वैल्यू लेना है कि हमारी ये वैल्यू बिल्कुल आसपास में आए, जैसे 2 4 है ना, 0 4, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, जैसे 4 6 5 5, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हाँ, और ये देखना है आपको कि ये वैल्यू जो है ना वो बटे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बटे में आ गई तो फिर ग्राफ में बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको ग्राफ के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँगा, समझिएगा ध्यान से, कुछ इस प्रकार से, है ना। आप इसको स्केल से बना सकते हैं, एक ग्राफ कॉपी खरीद कर स्केल से बढ़िया बनेगा। अब यहाँ तो मैं आपको देखो रेंडमली बता रहा हूँ, है ना, अपने हाथ से बताकर, स्केल तो मेरे पास है नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या हो गया भाई 0, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1 पॉइंट रखा, यहाँ पर रखा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। फिर इधर ले लो, यहाँ पर ये -1 है ना, फिर यहाँ -2 -3 -4 -5, इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। अब इधर ले लो ऊपर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। अब इधर ले लो, ये -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, ये जो x और y के वैल्यू है वो यहाँ पर अपन को दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे, देखो, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5, मेरी बात समझना, x की वैल्यू हमारी x अक्ष पर मिलेगी और y की वैल्यू y अक्ष पर मिलेगी, ठीक। x की वैल्यू x अक्ष पर मिलेगी, y की वैल्यू y अक्ष पर मिलेगी, ठीक। अब देखो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, देखो x की वैल्यू 5, यहाँ से x की वैल्यू ये 5 मिली और यहाँ से y की वैल्यू, तो देखो यहाँ से अगर हम जाएंगे, सुनो, यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ रही है ये, और इधर से y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस प्रकार से, वैसे ही डॉटेड आपको दर्शाना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से, इधर से हमारी x की वैल्यू, उधर से y की वैल्यू, तो फिर हमारे पास ये पॉइंट हो गया 5,5। अब ये डॉटेड लाइन आपको दर्शाना नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब 5.5 आ गया। अब एक और 4,6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। तो देखो, x की वैल्यू 4 ये रहा, और y की वैल्यू 6 भाई ये रही, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6, यानी यहाँ पर कहीं आएगी, आप देख लेना, ठीक है। इस प्रकार से देखो, ये 4 और इधर से 6, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉइंट है हमारा वो कितना हो गया भाई 4,6, ठीक है, 4,6। अब मेरी बात समझना है बेटा आपको ध्यान से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को एक लाइन के थ्रू मिला देना है, ठीक है। तो देखो, मैं एक लाइन के थ्रू इनको मिला रहा हूँ, समझना ध्यान से। अब ये लाइन आपको डॉटेड नहीं खींचना है, आपको तो एकदम स्केल से सीधी खींचना है, ठीक है। आपको ये लाइन डॉटेड नहीं खींचना है, ठीक है। डॉटेड मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, आपको तो सीधी लाइन खींचना है ऐसे करके, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसके बाद ये जो हमारी लाइन है वो कौन सी है, x + y = 10। ये जो लाइन है हमारी वो कितनी है भाई, x + y = 10, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, इस लाइन पे आ जाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो देखो, y की वैल्यू यहाँ पर 4 लेना है अपन को, और x की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, 0 है, तो सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0,4। ये हो गया x की वैल्यू 0, यहाँ पे x है ही नहीं, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अब y की वैल्यू ले लेते हैं 2, x की 2, y की 4। तो बच्चों, x की 2 ये रहा, y की 4,
y की 4, मतलब ये यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा अपने पास, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे आएगा। देखो इधर से y की वैल्यू 4 और इधर से x की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,4, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई, देखिए ध्यान से, 2,6, अच्छा ये 2,6 है, देखो सॉरी ये 2 नहीं, ठीक है ये तो 4 ही है, लेकिन दूसरी वैल्यू हमारे पास 2,6 है, तो 2,6 यानी कि 2 तो ऐसे ही आएगा सीधा, 6 मतलब हमारा यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2,6, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास 2,6 और ये, इन दोनों को हमें क्या करना है भाई, मिला देना है, ठीक है। तो जैसे ही हम मिलाएंगे इनको, ध्यान से देखना इन दोनों पॉइंटों को, देखो है ना, जैसे ही हम मिलाएंगे, देखो अब ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इनको ऐसे मिलाने में, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ये लाइन डॉटेड नहीं खींचना है, आपको ये सीधी लाइन खींचना है, ठीक है, ऐसे करके एकदम सीधी लाइन खींचना है आपको, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर ये जो पॉइंट काटेगा, तो इधर से आ रहा है 3 और उधर से आ रहा है 7, तो ये पॉइंट बनेगा 3,7, ठीक है। अब ये जो होता है ये हमारा x है और ये y है, तो हमने यहाँ पर लड़कियों की संख्या x मानी थी, तो इसका लड़कों की संख्या हो गई 3, और लड़कियों की संख्या y मानी थी, तो लड़कियों की संख्या हो गई 7, और दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, देखो 3 और 7 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना बच्चों, अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7, ठीक है। और देखो दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस ग्राफ को आप ग्राफ की कॉपी में बनाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया या फिर नहीं आया।